व्हाट्सएप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स हैं इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को बच्चों आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो CUET में ही नहीं बल्कि आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं, चाहे वो IPU सेट हो, चाहे वो GMI सेट हो, चाहे वो SET हो, चाहे वो कोई और एंट्रेंस एग्जाम हो। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो आज से 10-15 साल पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी ये आएंगे। और आपको इन टॉपिक से नहीं घबराना है। लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा आसान होती है, आपको उस पर काम करना है और आप बहुत अच्छे से जो है ये टॉपिक्स कवर करके जाओगे। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपको करने ही करने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो कर ही नहीं जाओगे। देखो, NTA का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कोई नंबर की बाइफोकेशन नहीं होती। तो एनी टॉपिक, एनी चैप्टर कैन डोमिनेट इन योर एग्जाम, चाहे वो GAT हो, चाहे वो आपके अदर डोमेन्स क्यों ना हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर डोमिनेट कर सकता है। पर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें 100% जिनकी तैयारी करके जानी है। बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग से। और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो ऐसा पोर्शन है हमारे GAT का जो बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर हम इसको क्वांट से कंपेयर करें। और GK भी इतनी ज़्यादा होती है कि हम कितना ही याद कर लेंगे, तो कम से कम LR ऐसी होती है जो हमेशा से ही स्कोरिंग होती है। अब बच्चों, सबसे पहला जो हमारा नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है वो है कोडिंग, डिकोडिंग का। ये आपको स्किप नहीं करना है। इसमें आपको कुछ सर्टेन वर्ड्स मिलेंगे, उसको कोड किया हुआ होगा और फिर आपको बताना होगा कि हम फर्दर कैसे कोड करेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्किप नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड रिलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, डायरेक्शन में आपको सीखना है कि कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ दो स्पेशल केसेस होते हैं सनराइज एंड सनसेट का, ठीक है। ट्रिक्स याद नहीं करोगे, ट्रिक्स समझ के क्वेश्चन नहीं करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेसिक्स पे काम नहीं करोगे, अगर इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे बच्चों तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपना सॉल्व करना है क्वेश्चन। वेन डायग्राम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस है सिलॉजिज्म का भी, ठीक है। कई बच्चे हैं जो वेन डायग्राम से ही सिलॉजिज्म कर पाते हैं, तो वेन डायग्राम कर लोगे तो सिलॉजिज्म में हेल्प आ जाएगी। वरना मैं आपको वेन डायग्राम और कुछ रूल्स होते हैं सिलॉजिज्म में, उन दोनों ही केसेस से पढ़ाती हूँ। जो बच्चा जिससे कंफर्टेबल होता है वो कर लेते हैं। ऑड वन आउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर काउंटिंग हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूब एंड डाइस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये टॉपिक्स करने हैं, इनके शॉर्टकट सीखने हैं, अपने बेसिक्स पे काम करना है और आपका काम बन जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे सिलॉजिज्म का। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, ऑल मेन आर कैट, सम मेन आर बैट, तो ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं, हमें उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करनी होती है। तो जब तक आप चीज़ें नहीं समझोगे आपसे बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अब सवाल देखते हैं। भाई, नंबर सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें पैटर्न रिकग्निशन देखनी होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने सीरीज देखी और हमें दिख गया कि भाई ये तो प्राइम नंबर की सीरीज है, तो अगला नंबर भी प्राइम नंबर होगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपकी बेटर। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है या शार्प इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अगर शार्प इंक्रीज हो रहा है मतलब बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नंबर घट रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें भैया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगेगी। और अगर ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज है मतलब धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे नंबर कम हो रहे हैं, तो उस केस में प्लस या माइनस का पैटर्न चल रहा होगा। परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नहीं छोड़कर जा सकते। प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के नहीं जा सकते, रेशियो प्रपोर्शन नहीं छोड़ के जा सकते। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं बच्चों, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको एक साथ ही करने पड़ेंगे। और यही टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन को क्रैक करने में, स्पेशली रेशियो प्रपोर्शन। उसके बाद बच्चों हमारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख लोगे तो आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाला चैप्टर करने में दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पोल है, कोई शैडो है, उस केस में हम डिस्टेंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन डेटा इंटरप्रिटेशन और एवरेजेस। एवरेजेस को बच्चों हम मीन भी कह देते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे जाने से पहले एक एडिशन बता रही हूँ। अगर आप अपना जीएटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों फॉर्मूला बेस्ड हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हैं। तो अगर आप फॉर्मूलाज याद कर जाओ, प्रॉपर्टीज समझ जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं भाई। प्रॉब्लम ऑन एजेस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मेरी उम्र 50 साल है, 10 साल पहले मेरे फादर की एज इतनी थी, तो प्रेजेंट एज निकालो या पुरानी एज निकालो, ऐसे क्वेश्चंस। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है कि भाई पहले जो आटा था वो इतने रुपए किलो का था, मैंने आटा में कुछ और मिला दिया, अब वो इतने का और इतने पे मैं बेच रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नंबर सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट और इजी भी है, ठीक है, कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, अच्छा कितने सारे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको भी आपको करना है क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके अदर टॉपिक्स के लिए भी एक बेस का काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। ये टॉपिक्स बच्चों हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल टॉपिक्स हैं। अब अगर बच्चों आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो अपने जीएटी में, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम ऑफ प्रिपरेशन में हेल्प लेना। तो हमने आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चैंपियन कोर्स जो है बच्चों वो लॉन्च कर दिया है और उस कोर्स में आपको बहुत बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे, आपको उसमें चैंपियन ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएंगे। आपको एक बेसिक मैथ की वीडियो मिलेगी, आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, आपको लाइव प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे जो हमारे हर हफ्ते हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे और आपको एनटीए स्टाइल में सीबीटी मोड प्रैक्टिस करने को फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं और ये आपके लिए एक परफेक्ट रिसोर्स है अपने जीएटी में या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो हमारा सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स है वो भी आपको चेकआउट करना है क्योंकि इंग्लिश प्लस जीएटी से आपके मैक्सिमम डोर्स ओपन होते हैं, चाहे वो सीयूईटी के थ्रू हो चाहे वो आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो आपको बच्चों जीएटी और इंग्लिश चैंपियन कोर्स दोनों को ज़रूर से चेकआउट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएटी सिलेबस वीडियो नहीं देखी और जीएटी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो भी देख लेना, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। बच्चों जो हमारे ये कोर्सेज हैं ये आपको स्मार्टेस्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, चाहे आपके पास 10 दिन हो, 15 दिन हो, 5 दिन हो। ये कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको मिनिमम टाइम में आपकी पूरी मैक्सिमम प्रिपरेशन करा देंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसलिए आपने जीएटी कोर्स और इंग्लिश चैंपियन कोर्स दोनों को ही चेकआउट करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है अगर आप जीएटी एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट ग्रैंड अकेडमी पे आता रहता है और आने वाला है। एंड मेक श्योर टू हाइप दिस वीडियो, इस वीडियो को हाइप जरूर से करना बच्चों। टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।